हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर लाइट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ लाइट, सेकंड लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फोर्थ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड फिफ्थ शैडो फॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। Can you walk around with your eyes closed or at night in the dark in a room? What happens? क्या आप अपनी आंखें बंद करके या फिर रात में एक अंधेरे रूम में चल सकते हैं? नहीं। क्यों? We bump into things as we cannot see anything. हम लोग आसपास की चीजों में टकराते रहेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। We need light to see what is around us. तो हमारे आसपास जो भी चीज है उन्हें देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। During the day we can see things easily because of sunlight and at night we use artificial sources of light to see things. तो दिन में तो हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं क्योंकि हमें सनलाइट मिल रहा होता है, सूरज की रोशनी मिल रही होती है। लेकिन रात में हमें सामानों को देखने के लिए, अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए आर्टिफिशियल सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न मोर अबाउट लाइट इन दिस चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को एमिट करते हैं उन्हें सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है। दो तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट हो सकते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। Those objects that give off light and are not made by man are called natural sources of light. तो वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती है, जो लाइट देते हैं लेकिन वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे कि धरती पे सबसे मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है सन। और भी एग्जांपल्स है जैसे कि स्टार्स एंड द मून। बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो ये जो मून होता है इसका अपना लाइट नहीं होता। It reflects sun's light that falls on it. Stars provide us very little light at night as they are too far away from us. तो ये जो मून और स्टार्स होते हैं इनका खुद का लाइट नहीं होता, इन पे सन की रोशनी पड़ती है, उसी का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। और जो स्टार्स होते हैं ये भी लाइट हमें देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं क्योंकि ये धरती से बहुत दूर हैं। Some animals like glowworm and fireflies also emit light. तो कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि ग्लोवर्म और फायरफ्लाइज जो कि लाइट एमिट करते हैं। Those objects that emit light and are made by man are called artificial sources of light. वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है, एमिट होता है लाइट, लेकिन वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर। तो कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब, अ ट्यूब लाइट, एन अर्दन लैम्प, केरोसिन लैम्प, अ टॉर्च एंड अ वैक्स कैंडल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सबसे पहला पिक्चर है टॉर्च का, दूसरा है केरोसिन लैम्प का और तीसरा है वैक्स कैंडल का। नेक्स्ट टॉपिक है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद का लाइट एमिट करते हैं उन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया। ये सारे एग्जाम्पल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के हैं। यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर दिया है सन का, दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब का और तीसरा वैक्स कैंडल का जो कि अपना लाइट खुद देते हैं, तो इन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। Objects that do not emit light of their own are called non-luminous objects. Objects like table, book, moon, pen, stone, etc. are non-luminous objects. तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का लाइट नहीं होता है और वो लाइट एमिट नहीं करते हैं उन्हें नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, स्टोन, मून। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। We see the non-luminous objects only when light falls on them. तो इनका खुद का लाइट नहीं होता लेकिन हम लोग इसे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है जो हमें बाहर से मिल रहे हैं, कोई सोर्स से आ रहा है, वो इन पे जब फॉल करता है और उनका रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों पे जाता है तब हम लोग ये सारी चीजों को देख पाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो चलिए बात करते हैं लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट अ स्पीड ऑफ 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है इसे याद रखिएगा कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो वैल्यू है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। थर्ड है, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। तो किसी सोर्स से अगर लाइट निकल रही है तो वो जो लाइट है वो सारे डायरेक्शन में फैल जाती है। When light falls on the surface of any opaque object, it bounces back. It is called reflection of light. When the reflected rays of light reach our eyes, we are able to see objects. तो जो सोर्स से लाइट निकल रहा है अगर वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाती है और टकराती है तो वो बाउंस करती है पीछे और इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं जब हमारी आंखों में जाती है तभी हम लोग उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में भी कहा था कि जब उन पे लाइट गिरती है उनका रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों पे जाता है तब हम लोग उन सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। When light travels from one medium to another, its speed changes, so as a result, it bends and changes its direction slightly. This phenomena is called refraction of light. तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि मान लीजिए हवा में लाइट जा रही है फिर उसके बाद पानी में जा रही है, तो उसका जो स्पीड है वो बदल जाता है, जिसके वजह से जो लाइट का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। Visible light can be split into 7 colors on being passed through a glass prism. These colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो जो visible light होती है जिसे white light भी कहा जाता है उसे 7 colors में हम लोग split कर सकते हैं। कैसे? अगर उस visible light को prism से पास कराया जाए तो उसमें 7 कलर निकलती हैं। पहला है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो कि बेसिकली एक रेनबो का भी कलर होता है। इसे आप विबग्योर से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। We can see through glass but not through book. This happens because some objects allow light to pass through them while others do not. तो कभी कभी क्या होता है कि आप ग्लास में जब भी देखते हैं तो आपको उसके आर पार दिखाई देता है, लेकिन अगर आप किताब से देखिएगा तो आपको उसके आर पार नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आर पार लाइट को पास होने देते हैं जिसके वजह से हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसा नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पूरी तरह से लाइट को अपने आर पार होने देते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, सेलोफेन, शीट एक्सेट्रा। Objects such as butter paper, frosted glass, etc. allow light to pass through them but partially. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, उसे ही ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा। ये जो आप पिक्चर देख रही है एक फ्रॉस्टेड ग्लास का पिक्चर है। इसमें लाइट तो पार हो रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रही, सिर्फ पार्शियल ही हो रहा है, इसीलिए इसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। Some objects do not allow any amount of light to pass through them and are called opaque objects. For example, wood, clothes, plastic, etc. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जैसे कि वुड हो गया, क्लोथ्स हो गया, प्लास्टिक हो गया और बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है शैडो फॉर्मेशन। As we know, light travels in a straight line. When an opaque object blocks the light falling on it, it creates an area of darkness on the other side of the object away from the source of light. This black colored area of darkness is called a shadow. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, अगर वो लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है और उस लाइट के लाइन को ब्लॉक करता है तो क्या होता है, वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके पीछे एक एरिया ऑफ डार्कनेस बन जाता है, मतलब एक काला अंधेरा एरिया बन जाता है। ये जो काला अंधेरा एरिया बन जाता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के आने की वजह से, उसे ही हम लोग शैडो कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सामने से लाइट तो आ रही है लेकिन बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसके पीछे एक एरिया ऑफ डार्कनेस बन गया, तो ये क्या है, इसका शैडो है। The following three things are required for the formation of shadow. तो शैडो के फॉर्मेशन के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला, अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें एक लाइट का सोर्स चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर आप इंसान भी हो सकता है या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तीसरा,
अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे या तो कोई सरफेस होनी चाहिए, दीवार भी चलेगी, कोई स्क्रीन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट टू फॉर्म अ शैडो, तो वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं वो या तो ओपेक होना चाहिए या फिर ट्रांसलूसेंट के कैटेगरी में होने चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्क शैडोज ऑन द सरफेस वाइल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेन शैडोज। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका शैडो बहुत ही डार्क होता है, एकदम काला होता है, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसका थोड़ा हल्का हल्का शैडो बनता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म शैडो एज लाइट पासेस कंप्लीटली थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है इनका शैडो नहीं बनता क्योंकि इनके सरफेस से लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है, जिसके वजह से लाइट का पाथ में कोई ब्लॉकेज नहीं होता और कोई शैडो भी नहीं बनता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो, शैडो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो, लाल हरा पीला नीला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शैडो जो है, परछाई जो है, वो हमेशा काला ही बनता है। द साइज ऑफ द शैडो वैरीज डिपेंडिंग अपॉन, शैडो का जो साइज होता है वो चेंज होते रहता है, जो कि डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि शैडो बड़ा बनेगा या छोटा। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और उसके पीछे वाला स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो शैडो का साइज है वो बड़ा होगा कि छोटा। Size of shadow changes with the position of the sun. Shadows are long in the morning and evening while they are shortest at midday when the sun is overhead. तो जो shadow का size होता है वो sun के position से भी change होता है। Morning और evening के time में जो shadow बनता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन मिड डे के समय में क्या होता है, जो शैडो है वो बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सन जो एकदम सर के ऊपर होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मॉर्निंग का शैडो है जो कि लंबा है, ये इवनिंग का शैडो जो कि लंबा है, लेकिन जो नून का शैडो ये थोड़ा सा छोटा है। A shadow always forms on the screen or surface behind the objects. तो ये जो शैडो है वो हमेशा किसी स्क्रीन या सरफेस पे बनता है जो कि ऑब्जेक्ट के पीछे होता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर लाइट का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।